बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अप्रैल 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद और उर्दनी फरमारवा का रब्ता गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला सानी ने जुमेरात को टेलीफोन पर रब्ता किया। अरब न्यूज़ ने उर्दनी खबरसा एजेंसी पेट्रा के हवाले से बताया, दोनों रहनुमाओं ने बरादर मुल्कों और अवाम के दरमियान मजबूत तारीखी ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ती और ख़ुसूसन गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद और उर्दनी फरमारवा ने दो रियासती हल की बुनियाद पर फ़लस्तीन का सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जो 4 जून 1967 की सरहदों के साथ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़मानत देता है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। ट्रैफिक चालान की अदायगी पर 50% डिस्काउंट देने का ऐलान। खादम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल आल सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर अमल करते हुए वज़ारत दाखिला ने गैर अदाशुदा ट्रैफिक चालान की अदायगी पर 50% डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान में दी जाने वाली रायत में ऐसे लोगों के लिए होगी जिनके चालान 18 अप्रैल 2024 से पहले तक दर्ज किए गए होंगे। वज़ारत दाखिला की जानब से जारी वजाहत में मज़ीद कहा गया, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर आयद किए जाने वाले चालान में दी जाने वाली 50% रायत की मोहलत 6 माह तक जारी रहेगी, जिसका आगाज़ 18 अप्रैल 2024 से किया जाएगा। चालान की अदायगी के लिए 2 तरीके वज़ा किए गए हैं, जिनके तहत 50% डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है। मुतासरा शख्स अगर चाहे तो वह चालान की रकम एक साथ अदा कर दे, या हर चालान की अदायगी अलग अलग भी की जा सकती है। 18वां सऊदी त्यारा यूक्रेन के लिए इमदादी सामान लेकर पोलैंड पहुंच गया। सऊदी अरब का 18वां त्यारा जुमेरात 4 अप्रैल को यूक्रेनी अवाम के लिए इमदादी सामान लेकर पोलैंड पहुंचा है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक यूक्रेनी सरहद के करीब पोलैंड के एयरपोर्ट पर उतरने वाले त्यारे में 51 टन इमदादी सामान मौजूद है। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के तहत भेजे गए इमदादी सामान में बिजली का सामान शामिल है। ये इकदाम सऊदी अरब की तरफ से तारीखी किरदार के फ्रेमवर्क के तहत आता है, जो दुनिया भर में ज़रूरतमंदों और मुतासरा लोगों के साथ मुख्तलिफ बहरानों और मुसीबतों में खड़ा रहने के हवाले से है। सऊदी सिक्योरिटी एहलकार जिसने अल्बानवी उमरा ज़ायरीन के दिल जीत लिए। सऊदी सोशल मीडिया पर अल्बानिया के एक उमरा ज़ायर की वीडियो वायरल है, जिसमें वो अपने ग्रुप के साथ उमरा के हवाले से पेश आने वाला वाक़या बयान कर रहा है। अल्बानवी ज़ायर का कहना था, सऊदी सिक्योरिटी एहलकार को अगर हीरो कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसने हमारे दिल जीत लिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वीडियो में अल्बानवी शहरी ने बताया कि सऊदी अरब में माह मुबारक के दौरान सखावत और इंसानियत नवाजी के मनाजिर देखे वो बयान से बाहर हैं। उनका कहना था, उमरा के बाद जद्दा से वापसी के दौरान एक चेक पॉइंट पर उनकी बस को रोका गया। हमने गाइड से बस रोकने की वजह पूछी तो बताया गया कि शायद ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर बस को रोका गया है। इसी असना में इफ्तार का वक्त हो गया था और हम सब परेशान थे, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक जद्दा पहुंचकर इफ्तार करना था। उन्होंने बताया कि एक सिक्योरिटी एहलकार बस में है, उसने ड्राइवर को जो है वो छोड़ने की बात कही और जाते वक्त उसने हम सब से दरियाफ्त किया कि आप सब ने इफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी एहलकार के सवाल पर सब ने नहीं कहा। उस पर सिक्योरिटी एहलकार ने इफ्तार पैकेट्स, पानी और दीगर चीज़ें फराहम की और फिर हमें अलविदा किया ताकि हम अपना सफ़र जारी रख सकें। अल्बानवी शहरी का कहना था, मैं आज सऊदी अरब में खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर कर रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार ने जिस अच्छे रवैये का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। हीरा सकाफती नुमाइश में विजिटर की तादाद 10 लाख से तजावज़ कर गई। मक्का मुकर्रमा में कायम हीरा सकाफती नुमाइश में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 10 लाख से तजावज़ कर गई है। विजिटर का ताल्लुक 112 ममालिक से है। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में कायम हीरा नुमाइश सेंटर 67,000 मुरबा मीटर पर कायम है, जहाँ इस्लामी तारीख के हवाले से मुख्तलिफ मराहिल को मुजस्सम शक्ल में दिखाया गया है। नज़ुल वही के हवाले से खुसूसी नुमाइश पवेलियन का अहतमाम किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ अम्बिया से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा के दौरे की भी अक्कासी करते हैं। जद्दा में इफ्तार दस्तरखान जो 3 नस्लों को इकट्ठा करता है। जद्दा के इलाके अलमारिया के शहरी रमज़ान इफ्तार दस्तरखान के हवाले से आज भी अपनी सालों की रवायत पर कायम हैं। अगरचे बेशतर अहले मोहल्ला दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं, ताहम रमज़ान मुबारक में होने वाली इज्तिमाई इफ्तार में ज़रूर शिरकत करते हैं। अखबार 24 के मुताबिक दस्तरखान के हवाले से रिपोर्ट में इलाके के एक नौजवान उसामा सादुल्ला ने बताया कि हमने अपने बड़ों से इस रवायत के बारे में सुना था और आज हम उसी तरह अमल करते हैं जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग किया करते थे। नौजवान का मज़ीद कहना था, अगरचे रोज़मर्रा की बढ़ती हुई मसरूफियात के बायस बेशतर अहले इलाका दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं, उसके बावजूद रमज़ान का इफ्तार दस्तरखान हम सब को जमा करने का मौका फराहम करता है। इस रवायत का एक फ़ायदा यह भी है कि दूर दराज मकामात पर मुंतकिल हो जाने वाले अहले मोहल्ला साल में कम अज़ कम एक बार मिल लेते हैं, जिससे हमारा बाहमी ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है।
सऊदी वज़ीर हज तौफ़ीक अल रबिया और शेख अल सुदैस की मुलाकात। हरमैन शरफ़ैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और अमूर हरमैन अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया से मुलाकात की। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हरमैन के दीनी अमूर के इदारे और अथॉरिटी के माबैन मुख्तलिफ अमूर में ताउन के तरीक़ाकार पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब, कल सऊदी वली-अहद से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब होने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब जाएंगे और इस दौरे में उनके वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तजारती, दफ़ाई और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब 27 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी तारकीन वतन का घर है, जहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। दफ्तर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का ऐलान करते हुए कहा कि एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बयान के मुताबिक दोनों रहनुमा आलमी और इलाकाई सतह पर रूनमा होने वाले वाक़यात पर तबादला ख्याल करेंगे और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ ख़जाना, इक़्तिसादी अमूर, दिफ़ा और इत्तलात के वज़रा भी होंगे। वो उम्रा अदा करेंगे और मस्जिद नबी में नमाज अदा करेंगे। शाह सलमान एनर्जी पार्क आलमी मेयार का एक गैर मामूली तौर पर मरबूत लॉजिस्टिक पावर हाउस। सऊदी अरब के मशरक़ी सूबे में बिजली का ट्रांसफॉर्मेटिव मनसूबा अमली शक्ल पाने लगा है। शाह सलमान एनर्जी पार्क मुकम्मल तौर पर एक मरबूत सनती निज़ाम से जुड़ा हुआ नई जो तवानाई का एनर्जी पार्क है। इसकी सऊदी अरब के विजन 2030 में एक बुनियादी हैसियत है। इलाकाई सतह पर तवानाई के शोबे में यह मनसूबा एक गेटवे की हैसियत का हामिल होगा, जिससे मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ तवानाई की तरसील और हसूल मुमकिन बनाएगी। शाह सलमान एनर्जी पार्क की बुनियाद 2018 में वली-अहद और सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रखी थी। इस मंसूबे की बुनियाद के पीछे उनका ये विजन का फरमा है कि पूरी दुनिया को सऊदी अरब में तवानाई और इसके अलावा दीगर मौक़े के हवाले से जोड़ दिया जाए। यह मंसूबा सऊदी अरब के विजन 2030 के उसके ऐन मुताबिक है। रमज़ान के लिए और हज के लिए सीज़नल मुलाज़मतों की दरख्वास्तें शुरू। दो मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने जुमेरात की सुबह 10 बजे से 2 दिन के लिए मस्जिद नबी में मर्द और सऊदी औरतों के लिए रमज़ान और हज सीज़न के लिए आर्जी मुलाज़मतों के लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, शॉपिंग को जिस्मानी सरगर्मी और कैलोरीज बर्न करने का मौका बनाएं। वज़ारत सेहत ने आगाही प्लेटफॉर्म लिव हेल्दी ने कैलोरीज बर्न करने के लिए रोज़ाना चलने की अहमियत पर जोर दिया और रोज़ाना 10,000 कदमों की शरह से जिस्मानी सरगर्मी की मशक करने का मशवरा दिया। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर लिव हेल्दी अकाउंट ने वजाहत की, यह आपको फराहम करता है कि आप ख़रीदारी को मज़ीद जिस्मानी सरगर्मी का मौका बना सकते हैं जब तक वो 10,000 कदम मुकम्मल नहीं हो जाते। 10,000 कदम चलने से 250 से 600 कैलोरीज वो बर्न करती हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।